दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि पारिवारिक अदालतें विवाह के पूरी तरह से टूटने के आधार पर तलाक नहीं दे सकती हैं। मौजूदा मामले से निपटते हुए, जिसमें हिंदू पक्ष शामिल थे, न्यायालय ने कहा कि पारिवारिक अदालत को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के अनुसार सख्ती से कार्य करना चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और विकास महाजन की खंडपीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शादी का अपूर्णीय टूटना हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक का आधार नहीं है, जबकि अन्य आधारों के अलावा इस तरह के आधार पर तलाक देने के पारिवारिक अदालत के फैसले को रद्द कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विवाह के पूरी तरह टूटने के आधार पर तलाक देने की शक्ति का प्रयोग केवल संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। पीठ ने कहा, ऐसी शक्ति पारिवारिक अदालतों को तो छोड़ ही दे, उच्च न्यायालयों में भी निहित नहीं है। अदालत क्रूरता और परित्याग के आधार पर अपने पति की तलाक की याचिका को अनुमति देने के पारिवारिक अदालत के 2018 के फैसले के खिलाफ एक महिला की अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस जोड़े ने 2002 में शादी की और 2007 में उनकी एक बेटी का जन्म हुआ। जल्द ही वो अलग रहने लगे। उच्च न्यायालय ने कहा कि पारिवारिक अदालत ने वैवाहिक संबंध से इनकार के आधार पर तलाक को मंजूरी दे दी थी, भले ही इस पहलू से संबंधित आरोप अस्पष्ट और बिना विवरण के थे। इसमें आगे पाया गया कि कभी भी पूरी तरह से इनकार नहीं किया गया, क्योंकि पति ने स्वीकार किया था कि उसे 30 से 35 बार वैवाहिक संबंधों का आनंद लेने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने ये भी कहा कि लड़की का जन्म वैवाहिक अधिकारों से इनकार के आरोप को खारिज करता है। इस पहलू पर कि क्या शादी टूट गई थी, अदालत ने कहा कि पत्नी ने लगातार कहा था कि वो पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसने बार बार उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि वो स्पष्ट रूप से दोषी नहीं थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट ने केवल इस तथ्य पर विचार किया कि दंपति 11 साल से अलग रह रहे थे और इस आधार पर तलाक दे दिया। हालांकि उच्च न्यायालय ने बताया कि ऐसी शक्ति पारिवारिक न्यायालय को प्रदान नहीं की गई है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग पर विचार करते समय कई कारकों को ध्यान में रखता है। न्यायालय ने कहा, अलगाव की अवधि की लंबी अवधि ऐसे कारकों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट।